नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भेजी एरिया में मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी सुकमा पुलिस ने दी है। गौरतलब है कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे नक्सलियों के बीच खौफ का माहौल है। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीआरजी और जवानों के नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एरिया मुठभेड़ की खबर बताई जा रही है। 2 नक्सली मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। और अब बात की जाए, सुकमा पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है, राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। नक्सलियों के बीच खौफ का माहौल भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हमारे साथ मनोज संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज शुक्ला, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार हो रही कार्रवाई से 2 नक्सली ढेर हो चुके हैं, डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, और क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? जी, आपको बता दें, डीआरजी के जवान और पुलिस संयुक्त टीम सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकली। वहां से लौटते वक्त नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी लगाई हुई थी जंगलों में, और उसी के तहत जो है नक्सलियों और अपने जवानों के बीच में मुठभेड़ जारी हुई, जिसमें 2 नक्सली ढेर हुए। और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि 2 नक्सली दोनों मारे गए हैं, वो पति पत्नी हैं, और दोनों पे भारी मात्रा में इनाम था। और नक्सलियों के मारे जाने के बाद वहां से भारी मात्रा में अवैध असलहा और काफी कुछ आरडीएक्स भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल, आपके कहना था इनामी घोषित थे और डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। एरिया मुठभेड़ की खबर बताई जा रही है। 2 नक्सली मारे गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये बताया कि उनके पास से अवैध हथियार मिले हैं। इलाके का माहौल किस प्रकार से, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जहां पर ये घटना हुई वहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है? एक जानकारी और निकल कर सामने आई है कि मारे गए नक्सलियों की जो अभी पूर्व में एक बड़ी घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया था, जिसमें अपने 12 जवान शहीद हुए थे, उसी तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली वहां पर थे, जिसके तहत वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई और सर्चिंग ऑपरेशन और भी तेज कर दिया। इस बात की पुष्टि वहां के एसपी सुनील शर्मा जी ने किया है। पुलिस का और क्या कुछ कहना है? प्रशासन किस और तरह से काम कर रहा है जिससे और भी नक्सलियों को पकड़ा जा सके और जो इलाके में माहौल खराब करते हैं, जिस तरह से जवानों पर कार्रवाई करते हैं, मारते हैं, उन पर सख्ती की जा सके? पुलिस और कौन कौन से ऑपरेशन को चला रही है? जी, आपको एक जानकारी और दे दें कि जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे, नक्सलियों के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात पे कहते आ रहे हैं और लगातार सफलता भी देखने को मिल रही है। नक्सलियों के हौसले पस्त होते जवान काफी अंदर तक जंगलों में घुस गए हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है, जहाँ पे ये दो नक्सली ढेर हुए हैं, वहाँ पे एकदम घोर नक्सलवाद क्षेत्र था, जहाँ पे अपने जवानों को सफलता हासिल हुई है। भारी मात्रा में वहाँ पे नक्सली समाज भी बरामद हुए। ये बताया जा रहा है गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों को और सुरक्षा के बीच मुठभेड़ हुई है, वहां से इनको पाया गया। क्या जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है गढ़चिरौली में है या और जंगलों में चलाया जा रहा है? आपको ये भी बता दें साथ ही साथ कि गढ़चिरौली वो महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है, और जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है वो बस्तर में है, और पूरा बस्तर एरिया है पूरी तरह से नक्सलवाद के कब्जे में कहा जा सकता है। इसलिए भारी जंगल और टापू पड़ते हैं, जहाँ पे अपने जवान को जाने आने में थोड़ा सा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल अपने जवान काफी मुस्तैदी से नक्सलियों की कमर तोड़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि जवान नक्सलियों की कमर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है और डीआरजी जवान और नक्सलियों के बीच एरिया मुठभेड़ की खबर बताई जा रही है।
और क्या कुछ महत्व जानकारियां उस इलाके से जहां पर नक्सलियों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखा जाता है? लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि देखा जाता है नक्सली आए समय इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर नक्सली काफी बहुत ज्यादा होते हैं। मनोज जी, जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है वहाँ पे दूर नक्सलवादी एरिया बताया जा रहा है और वहाँ पे आम पब्लिक का आना तो बहुत ही मुश्किल है कि इसकी कैसे अपने जवान जो है सर्चिंग ऑपरेशन में निकलते हैं। वो समझ एक तरह से एक भी कहा जा सकता है कि वो जान हथेली पर रखकर सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकलते, इसलिए कि नक्सलियों का पूरा जाना पूरा एरिया है वो पूरी तरह से, और एक एक कदम पे वो लोग नक्सलियों को पूरा जाना पहचाना सा है पूरा अपने तरीके से। कहीं कहीं वो लोग आईडी भी लगा के रखते हैं जिससे अपने जवानों को सर्चिंग ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी अपने जवानों का हौसला काफी हद तक बुलंद माना जा रहा है और नक्सलियों की कमर वो लगातार तोड़ते जा रहे हैं, इससे नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं लगभग। डीआरजी जवानों का जो आप कह रहे हैं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ऐसे कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर डीआरजी जवान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं जिससे नक्सलियों को मार गिराया जा सके? बक्सर का काफी लंबा बेल्ट है जहां पर अपने डीआरजी के जवान मुस्तैदी से सर्चिंग ऑपरेशन करते रहते हैं बराबर, और संयुक्त टीम बनाकर लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश के समय में ये काफी हद तक आगे बढ़ गई। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बक्सर क्षेत्र में काफी सड़क वड़क का निर्माण करके काफी कुछ वहाँ थोड़ा सा आसान कर दिया है जिससे नक्सलियों की कमर लगातार टूटती जा रही दिखती है। जिस प्रकार से देखा जाए जो मारे गए उन पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित आप बता रहे हैं और पति पत्नी हैं, और भी कोई ऐसे नक्सली हैं जो बहुत ही कुख्यात हैं, प्रख्यात हों, मतलब जिनको मतलब जो रडार पर हों डीआरजी जवानों के, जो पहले से ही प्रदेश में काफी नुकसान पहुंचा चुके हों? ऐसे बहुत से नक्सली है। जो जवान जो नक्सली शहीद हुआ है वो भी एरिया कमांडर ही था और उसकी पत्नी भी एरिया कमांडर ये बताई जा रही। ऐसे तमाम ढेर सारे नक्सली जो है वहाँ पे अपने बस्तर क्षेत्र में काफी हद तक घुसे हुए, जिसको आज तक अपने जवान जो है उनको गिरफ्त में नहीं ले पाए हैं। फिलहाल जो अपने देश के जवानों के हौसले काफी हद तक बुलंद माने जा रहे हैं और नक्सलियों की कमर लगातार वो तोड़ रहे हैं। नक्सली क्या करते हैं कि नक्सली अपने इस तरह से घटना को अंजाम देते कायराना हरकत करते हैं कि जिससे अपने जवानों के अपने देश के जवान जो है वो कहीं बस्तर से ही नहीं आते, कुछ बस्तर के होते हैं, कुछ पंजाब से होते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से होते हैं, कुछ बिहार से होते हैं। इस तरह के सेना के जवान लोग हो वो जो जाते हैं उनको बस्तर के बारे में जानकारी नहीं रहती। वो सिर्फ अपने मुखबिर के अपने सूत्रों के अनुसार वो लोग सर्चिंग पे निकलते हैं जिससे नक्सलियों को कुछ इससे फायदा मिल जाता है। मेन वजह यही मानी जाती है। फिलहाल अपने नक्सलियों के हौसले पस्त होते नजर दिख रहे हैं। शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो बिल्कुल आपको बता दें 2 नक्सली ढेर हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार डीआरजी जवानों का जारी है छत्तीसगढ़ में, और जो इलाके संवेदनशील है वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए हैं जिन पर 36 लाख रुपए का इनाम था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवारजनों की हत्या की साजिश के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में कर्नाटक के चित्तूर में बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौर और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से की गई शिकायत में हत्या के षड्यंत्र रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। खड़गे की हत्या की साजिश पर विरोध तो बिल्कुल आपको बता दें सभी जिलों में काफी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खड़गे की हत्या की साजिश का विरोध किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस से की गई शिकायत में हत्या षड्यंत्र रचने वाले आरोपी गिरफ्तार करने की मांग की गई है। खड़गे की हत्या की साजिश का विरोध छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया है, खोला मोर्चा खोल दिया है, लगातार विरोध कर रही है। एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सभी जिलों के थानों में एफआईआर को दर्ज कराया है। कांग्रेस इस बात को लेकर काफी नाराज है, जगह जगह हल्ला बोल कर रही है, मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें एआईसीसी
सचिव व प्रदेश प्रभारी सचिन चंदन यादव ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शिकायत को दर्ज कराया है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कांग्रेस काफी उग्र नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के इस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवारजनों की हत्या की साजिश के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ पनरिया के रमतला में एक राइस मिल में भीषण आग लग गई, जिससे अंदर रखा 1.5 करोड़ रुपए का धान जलकर राख हो गया। वही राइस मिल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई है। कड़ी मशक्कत के बाद मिला आग पर काबू। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें, 1.5 करोड़ के नुकसान हुआ आग लगने से। राइस मिल में आग लग गई है। 1.5 करोड़ का धान जलकर राख हो चुका है। दूर तक धुएं का गुब्बार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए किस प्रकार से लपटें उठ रही हैं। ये धान में आग लगी है और ये काफी नुकसान पहुंचा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पुलिस का कहना, आशंका ऐसी जताई जा रही है और तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य जारी किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। जो धान रखा था राइस मिल में, वो जलकर राख हो गया। बीमा वाले के लिए बनाना पड़ेगा इसको। चिकित्सा विभाग के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक बिमल चोपड़ा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार का सारा ध्यान घोटाले और भ्रष्टाचार पर है। भूपेश सरकार ऐसा एक भी काम नहीं करते जिसमें निजी हित और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना हो। राज्य सरकार ने इस लापरवाही का खामियाजा मेडिकल छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के छात्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शीघ्र राशि जारी कर बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2014 के पहले देश में 90,000 मेडिकल की सीटें हुआ करती थी और मोदी सरकार के आने के बाद 8 सालों में 60,000 से अधिक नए मेडिकल सीटें बनी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को सामने करके सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक अधिकारियों, कुछ व्यापारियों, उद्योगपतियों के यहाँ छापे मार के फर्जी आंकड़े जारी करके सरकार की छवि करने की एक साजिश रची गई है। ईडी आंकड़े जारी करती है, उनका कोई आधार नहीं बता पाती है। भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह एंड कंपनी के लोग उन आंकड़ों के आधार पे ईडी का प्रवक्ता बन के सरकार को बदनाम करते हैं। ये पटकथा छत्तीसगढ़ में भी लिखी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है। ईडी में साहस है तो नान घोटाला, यहाँ पे चिटफंड घोटाला जो हुआ है उसके बारे में जांच करने का साहस दिखाए। क्यों जांच नहीं कर रही है? नान घोटाले में तो उन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज किया हुआ है, तो रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? रमन सिंह से पूछताछ करने में ईडी डर क्यों रही है? से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार ऐसा है कि हर विभागों की भर्तियां निकल रही है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिया था। आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है। भाजयुमों को वास्तव में यदि बेरोजगारों की चिंता है तो जाकर नरेंद्र मोदी सरकार का घेराव करें, प्रधानमंत्री के निवास का घेराव करें। यहाँ पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में आज बेरोजगारों को उनका बेरोजगारी भत्ता मिल रही है, सरकारी नौकरी में उनकी भर्तियां हो रही हैं और पिछले 4.5 साल में 5 लाख युवाओं को रिकॉर्ड रोजगार भूपेश सरकार ने दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित नियुक्ति आदेश जारी होने पर जल संसाधन विभाग के लिए चयनित उप अभियंता और ऊर्जा विभाग में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की ओर से आयोजित किया गया था। आपको बता दें, कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा विभाग और जल संसाधन विभाग के चयनित उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। साथ ही ऊर्जा विभाग के डेटा एंट्री ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जा रहा है।
एक लड़की ने ये कहा, कोई खैरागढ़ का कोई लड़का था, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता था, सबकी अलग अलग तैयारियां थी। और उन्होंने ये बात कही कि ये बेरोजगारी भत्ता तो ठीक है, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलती है, लेकिन ये भर्ती आप कब खोलेंगे? और उसी मंच से जब मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तब मैंने कहा कि यदि न्यायालय से आदेश आ जाए तो दूसरे दिन के समाचार पत्रों में भर्ती के विज्ञापन भरे पड़े रहेंगे। और हुआ यही, मैंने 30 तारीख के बाद कही और 1 तारीख को भर्ती पर रोक जो लगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने शुरू कर दी, रोक हटा दी। और आप देखेंगे कि लगातार भर्तियों के विज्ञापन सभी विभागों में, जिन जिन विभागों में वैकेंसी थी वो सारे भर्तियों के आदेश निकाल रहे हैं। और जिनका पीएससी में, व्यापम में जिनका सिलेक्शन हो गया था, केवल आरक्षण के चलते नई भर्ती हम नहीं कर पा रहे थे, तैयारी पूरी थी। और देखिए कि सबसे पहले जो रिजल्ट आया वो आपके नियुक्ति का आदेश निकला। और सरकार चाहती है कि जितने खाली पद हैं उसकी भर्तियां करें और नए छात्र छात्राओं को शासन की ओर से अवसर मिले। और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है और उसके विज्ञापन निकल रहे हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो कई लोग लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की एटीएम मशीन है। सीएम भूपेश पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश भर में पार्टी का प्रचार करने जाते हैं। मुख्यमंत्री बघेल की तरह यूपी और अन्य राज्यों में चढ़ावा चढ़ाने नहीं जाते। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर सीएम भूपेश के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम के 2.5 साल का मुद्दा अभी भी गर्म है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म रक्षा में बलिदान देने वाले छत्तीसगढ़ के युवक भुवनेश्वर साहू के साथ नाइंसाफी की है। नितिन नवीन ने सीएम बघेल पर हमला बोला। कांग्रेस की एटीएम मशीन है, भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। नितिन नवीन ने सीएम बघेल पर हमला बोला। भूपेश बघेल राज्यों में चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। और फिलहाल छत्तीसगढ़ समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।